केशव भवन। इस भवन में 350 फव्वारे लगाए गए। इसके जो खंभे हैं उनके अंदर अष्ट धातु की पाइपलाइन डली हुई है और ऊपर जो है अष्ट धातु की बहुत सारी बॉलें डाली गई है और उसको पानी से भरा जाता था। जब पानी से भरा जाता था तो ये फव्वारे चलाए जाते थे, तो ऊपर जो बॉल थी वो टकराया करती थी। टकराने के बाद उनमें आवाज ऐसे आती थी मानो बादल गरज रहे हों और पानी बरस रहा हो। इस बारादरी में चारों तरफ पानी की एक लेयर बन जाती थी और अंदर राजा साहब किसके साथ हैं ये पता नहीं चलता था। तो ये है वो केशव भवन। और इसी केशव भवन के पीछे की तरफ आकर आप देखेंगे तो रूप सागर है, जिसकी गहराई लगभग 35 से 40 फीट है। और इसी केशव भवन के सामने हमें दिखाई देता है एक शीश महल। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी शादी होके आती थी तो सबसे पहले उसको इसी शीश महल में रोका जाता था कुछ देर के लिए और फिर महल में लाया जाता था। ये हिंदुओं की प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी कोई नई शादी होती है, जो बेटी आती है उसको पड़ोस के घर में रुकाया जाता है, फिर उसको अपने घर में प्रवेश दिया जाता है। और वही चीज 300 साल पहले से चली आ रही थी। जर्जर अवस्था में इंटरलॉकिंग से डटा हुआ है। ये बहुत ही जर्जर हालात में था। इसके जो छज्जे थे वो झुक चुके थे सूर सागर की तरफ और ऊपर जो मेहराबें थी उनको सपोर्ट करने के लिए बीच में 2 बड़ी दीवारें लगाई गई, जिससे साफ पता चल रहा था अगर ये दीवारें ना होती तो शायद ये अब तक गिर चुका होता। इसके जर्जर होने के पीछे क्या कारण रहा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक कारण अवश्य मैं बता सकता हूँ कि समय।